नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। आप सभी शिक्षक गणों को एग्जाम हैप्पी चैनल में हम स्वागत करते हैं। तो यदि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या केंद्रीय शिक्षक पात्रता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ यहाँ पे जुड़े रहें। मैं आपके लिए यहाँ पे 10 वर्षों के जो परीक्षा हुए हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों का हल आपके साथ लेकर के उपस्थित हूँ, जो कि गणित का हल प्रश्न पत्र है। तो यदि गणित में आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स आना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। और इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो आपको अभी तक 10 वर्षों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुए हैं वो किसी न किसी राज्य में आए हुए परीक्षा जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप प्रैक्टिस से 10 साल का बना लेते हैं किसी भी, चाहे पर्यावरण अध्ययन हो, चाहे आपका मैथ्स का हो, चाहे सोशल स्टडी का हो, तो मैं आपको बताता हूं कि 60 से 70% मार्क्स आपके किसी भी प्रकार से आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे 10 वर्षों के महत्वपूर्ण सभी राज्यों में हुए हल प्रश्न पत्रों को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। तो यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अवश्य ही इसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन दबा देंगे। मैं इस तरह के प्रश्न को लेकर के हर आज दिन आपके पास एक एक वीडियो मिलते जाएगा। तो आप इस तरह के प्रश्नों को बनाएं और अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाएं। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या कुछ प्रश्न आपको कहा जा रहा है, देखिए। प्रश्न यहां पे कहा जा रहा है कि हिंदू अरबी संख्यांक पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है। ये जो है सीटेट 2011 में पूछा गया है, आरटेट 2014 में पूछा गया, उत्तराखंड टेट 2013 के आए हुए प्रश्न है। तो आइए चलते हैं इस प्रश्न को कैसे हम बनाएंगे। तो इस प्रश्न को बनाने के पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा, जो कि आप अगर जानते हैं तो बन जाएगा, नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसका डिटेल्स आप नहीं जानेंगे तो नहीं बन पाएगा। देखिए, संख्यांक पद्धति जो हम लोग लिखते हैं, जैसे आप इस तरह से लिखते हैं, देखिए 1 3 2 4 6 8 इस तरह से लिखते हैं। पहला कोमा यहां और उसके बाद दूसरा कोमा 3 3 के बाद लगता है। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। एक आप इसी को लिखते हैं 1 3 2 4 6 8, इसी को आप 3 3 के बाद लिखते हैं। तो ये जो लिखने का तरीका है वो आपको होता है हिंदू अरबी पद्धति है इसमें हम लोग को। ठीक है, इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार आप पढ़ते हैं। और ये जो लिखते हैं वो है अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ति, यानी 2 तरह की संख्या पत्ति होती है, आपको पढ़ना पड़ता है। एक हिंदू अरबी संख्या पत्ति होती है, एक अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है। दोनों पत्ति की आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है हिंदू अरबी संख्यांक पत्ति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है। तो आइए, अब ये तो हम जान गए कि 2 प्रकार की संख्या है, जिसमें इकाई दहाई पहला कोमा 2, बाकी 3 3 के बाद पढ़ते हैं। और इसमें 3 3 के बाद कोमा पढ़ते हैं, जिसको आप पढ़ने जानेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख पढ़ते हैं। और इसको उसी तरह से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार, तो ये 3 3 का ग्रुप होता है, तो इसको अलग से हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये हमें जिसकी यहाँ पे नहीं जरूरी है, हमें जरूरी है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उसका ये जरूरी है। ठीक है, अब इसमें आपको जानना है हिंदू अरबी पत्ति के अंतर्गत बड़ी संख्या और छोटी संख्या। आपको क्या जानना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। जैसे 2 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, और उसी तरह से 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की 3 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब इसकी जानकारी आपको रहेगी तो इस तरह का जो प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार एक एग्जाम में निकल के आते हैं, क्योंकि आप 1 to 5 के शिक्षक बनने वाले हैं, तो ये आपकी जानकारी की बातें होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है उसका हम कैसे जवाब देंगे। तो अब बताइए, आपको जैसे यहाँ पे जानना है कि 3 अंकों वाली बड़ी संख्या कितनी है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, तो आप यहाँ पे बड़ी संख्या जितने अंक का कहेगा उतना ही 9 आप लिख देंगे। ठीक है, अगर 3 अंकों की बड़ी संख्या कहा जा रहा है तो 3 को 9 लिखेंगे। 4 अंकों की बड़ी संख्या कहा जा रहा है तो 4 को 9 लिखेंगे। 5 अंकों की बड़ी संख्या कहा जा रहा है तो 5 को 9 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ी संख्या आपको जानकारी हो गई। उसी तरह से छोटी संख्या यदि कहा जा रहा है, अगर 2 अंकों का कहा जा रहा है तो 1 लिखेंगे और 1 0। 3 अंकों का कह रहा है तो 1 लिखेंगे और 2 0, और 4 अंकों का कह रहा है तो 1 लिख के 3 0। ये छोटी संख्या का नियम हुआ। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या की आपको जानकारी हो गई। किसी ने पूछ दिया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स 9999। अब किसी ने पूछ दिया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, यहां पे जो होगा आपका 100 होगा। सबसे छोटी संख्या कितना होगा फ्रेंड्स, 100 होगा। तो इस तरह से प्रश्नों का जवाब आपको मिलता है। तो अब आप देखें कि आपका यहां जो प्रश्न बोर्ड पर है
वो क्या कह रहा है। ठीक है, आप देखें कि बोर्ड पर जो प्रश्न है वो आपसे क्या कुछ करने के लिए कह रहा है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे अगर हमने 3 अंकों वाली संख्या बोला तो 999 आपने लिखा सबसे बड़ी संख्या, यानी इसमें कौन कौन शामिल है, तो 1 अंक वाली संख्या भी शामिल है, 2 अंक वाली संख्या भी शामिल है और 3 अंक वाली भी संख्या, सभी मिलाकर के कितने हैं, 999 है। ठीक है, लेकिन आपसे केवल पूछ दे कि 3 अंकों वाली संख्या कितनी है, केवल 3 अंक वाली, तो आप क्या करेंगे, ये पीछे वाली सारी संख्या को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। तो आपसे पूछ रहा है, यहां पे देखिएगा प्रश्न इसी तरह का आपसे किया है कि हिंदू अरबी संख्यांक पत्ती में 4 अंक वाली कितनी संख्या है, केवल 4 अंक वाली, आपसे बड़ी ना छोटी कहा है, सिर्फ 4 अंक वाली कितनी संख्या है, संख्या बताने के लिए आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो 4 अंक वाली अगर सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो उसमें क्या होगा आपका, 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या में से हम पीछे जो है क्या गो अंक हो गया, इसमें 4 अंक वाली अगर बड़ी संख्या हम लिखते हैं तो 999 होता है, यानी सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। तो इसमें क्या शामिल है, इसमें देखिए ये 4 अंक वाला भी शामिल है, इसमें 3 अंक वाला भी शामिल है, 2 अंक वाला, ये सारी संख्याएं शामिल है। तो आप क्या करेंगे, तो 4 अंक के पहले जो 3 अंक तक की संख्याएं हैं उसको क्या करेंगे, आप हटा देंगे, तो उसमें केवल संख्या कौन बच जाएगा, 4 अंक वाला संख्या बच जाएगा। ठीक है ना, तो 4 अंक वाली संख्या बराबर हो जाएगा 4 अंक वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में आप माइनस कर देंगे 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, यानी 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, इसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पीछे जो है आपका 3 अंक तक वाली संख्या सब निकल गया, तो आपके पास बचता क्या है, सिर्फ 4 अंक वाली संख्या बचता है। तो आपसे पूछता है कि 4 अंक वाली कितनी संख्या है, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या तक को घटा देंगे हम, तो हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ 4 अंक वाली संख्या बचेगा। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999, 4 को 9 लीजिएगा, 3 अंक वाला कितना तक होगा, 999 तक होगा, ये 3 अंक तक की संख्या इतना हो गया 4 अंक। अब इसमें से घटा देंगे हम, तो हमको कौन सी संख्या बच जाएगा, 3 अंक वाला, तो खाली 4 अंक वाला कै वो संख्या होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो आप इसमें से घटा दीजिएगा फ्रेंड्स, यहां से इसको हटाते हैं हम और यहां पे घटा लेते हैं 999। अब देखेंगे आप 0 0 0 और 9, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 9000। अब आप ऑप्शन में देखिएगा कि 9000 आपका कितना कहां पर है, तो फर्स्ट में नहीं है, लेकिन सेकेंड में आप देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन 9000 आया हुआ है, जो कि आपका सही ऑप्शन है। आइए इसी तरह के और प्रश्न को हम यहां पे थोड़ा देखते हैं कि क्या कुछ इसमें हो सकता है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आपसे पूछ देगा हिंदू अरबी संख्यांक में 3 अंक वाली कितनी संख्या है, आपसे पूछ सकता है ना कि 3 अंक वाली कितनी संख्या है। आप क्या करेंगे, आप बताइए, तो 3 अंक वाली संख्या में सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या में से सबसे छोटी, यहां पे सबसे बड़ी 2 अंकों वाली संख्या को आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर 3 अंक वाली संख्या पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, 3 अंक की बड़ी संख्या माइनस 2 अंक की बड़ी संख्या आप घटा देंगे। 2 अंक वाला तक निकल गया, तो सिर्फ आपके पास कौन वाला अंक बचेगा, 3 अंक वाला संख्या बचेगा। तो 3 यहां कितना होता है, 999 माइनस आप 2 अंक का कितना कर जाएगा, 99, यानी आपका आंसर क्या होगा, 999 माइनस 99, यानी आपका आंसर होता है 900। तो इस तरह से इस संख्या पत्ती को यदि आप जानते हैं तो आपसे ये सारे प्रश्न बन जाते हैं। इसी में बहुत तरह से आपको प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे एक प्रश्न मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या इससे कुछ प्रश्न निकल करके आता है, तो आप इसमें देखेंगे इसी संख्या पत्ती के अंतर्गत आपको दे देगा हिंदू अरबी संख्या में 3 अंक वाली, इसे देखेंगे प्रश्न आपको मैं यहां पे चेंज कर दे रहा हूं, 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। इस तरह से आपको यहां पर प्रश्न दे देता है। आपको बड़ी संख्या यदि छोटी संख्या की जानकारी नहीं, आप नहीं बना सकते हैं, तो 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या
तो सबसे बड़ी संख्या लिखना है 3 अंक का, तो 3 को 9 आपको हमने बोला है। और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या बोल रहा है तो 2 अंक का बोल रहा है तो 1 लीजिए, और 2 अंक है तो 1 0, 3 अंक है तो 2 0, तो इसमें प्लस कितना कर दीजिएगा या 10 कर दीजिएगा। 9, 9 1 10 और 9 और 1 10, यानी 1009। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो इस तरह से अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या की आप जानकारी रखते हैं तो आपसे यहाँ पर संख्या से संबंधित एक प्रश्न जो है यह L1 1 to 5 का क्वेश्चन है, इसलिए 1 to 5 का टीचर बनने के लिए आपको यहाँ पर संख्या की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो आपको हमने यहाँ पे बड़ी संख्या बता दिया, हिंदू अरबी संख्या बता दिया, अंतरराष्ट्रीय पत्ती संख्या के बारे में बता दिया। अब इससे संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न आता है तो आप बना सकते हैं। तो चलिए आपको मैं यहाँ पर अब होमवर्क दे देता हूं, चलते चलते आप बना के आएंगे। संख्या पत्ती में यहाँ पे आप लिखेंगे 4 अंक वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। आप यहाँ पे चेंज कर देंगे, अंतर क्या होगा, ये आपका प्रश्न है फ्रेंड्स, अंतर क्या होगा। तो इस तरह से आप इसको बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए, आपने वीडियो अंत तक देखा, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त को हौसला बढ़ाने के लिए आप एक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं फिर इसी तरह का वीडियो लेकर के आपके बीच उपस्थित होते रहता हूं। तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।